हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे हम 11th क्लास की फिजिक्स की। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत एवं मापन। सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं आखिर भौतिकी होता क्या है और भौतिकी कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो हम दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, जैसे सूर्य का पूर्व दिशा से उगना, पश्चिम दिशा में छिपना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। लेकिन कभी हमारे इस पर ध्यान नहीं दिया आखिर ये घटनाएं क्यों होती हैं और किस प्रकार होती हैं, इनके पीछे क्या लॉजिक है। इस प्रकार की घटनाओं का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किससे बना है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान, यह एक विज्ञान का ही पार्ट है। अब विज्ञान को जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक विशेष रूप से एक विशेष ज्ञान है। व्यापक रूप में विज्ञान को हम समझें तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं का, प्रकृति में होने वाली घटनाएं जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य का पूर्व दिशा से उगना, पश्चिम दिशा में छिपना, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन प्राकृतिक घटनाओं का हम गहन और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें तो वो किसके अंतर्गत आएगा, विज्ञान के अंतर्गत आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का व्यापक रूप से अध्ययन करना ही और इनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना क्या होगा, विज्ञान। जैसे अब हम समझ लेते हैं विज्ञान किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या होता है, अभी बताया था, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। व्यापक अर्थ में हम समझें तो व्यापक अर्थ प्रकृति से संबंधित घटनाओं का विस्तृत रूप से गहन और क्रमबद्ध अध्ययन क्या हो गया, विज्ञान हो गया। जैसे अभी बताया था सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य का पूर्व दिशा से ही, सूर्य का पूर्व दिशा से उगना तथा पश्चिम दिशा में छिपना, पश्चिम दिशा में अस्त होना, आकाश में इंद्रधनुष, आकाश में इंद्रधनुष का दिखाई देना, ये सारी क्या है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब इन प्राकृतिक घटनाओं का, ये प्राकृतिक घटनाएं हो गई, इन प्राकृतिक घटनाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना। विस्तार पूर्वक क्यों करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तभी उनके बारे में जानकारी प्राप्त होगी कि ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। विस्तृत रूप से गहन अध्ययन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप जाएंगे, सेकंड स्टेप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध अध्ययन। इन सारी घटनाओं का यदि हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, विज्ञान के अंतर्गत। अब हम देखते हैं विज्ञान किससे बना है। विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है। साइंटिया शब्द से बना है।
भाषा के साइंस्टीय शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जानना, टू नो। अर्थात विज्ञान का अर्थ ही क्या है? जानना, मतलब प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, वो घटनाएं किस प्रकार घटित हो रही हैं, वो क्या है? विज्ञान। अतः हम कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है? विज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का विस्तृत रूप से गहन और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, वो क्या है? विज्ञान। अब हम देखते हैं भौतिक विज्ञान, भौतिकी क्षेत्र और उस कार्य क्षेत्र और उसका विस्तार। विज्ञान का ही एक पार्ट है भौतिक विज्ञान। भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। अर्थात हम अगर भौतिक विज्ञान को समझना हो तो उसका अर्थ समझ लेते हैं। प्रकृति अर्थात प्रकृति से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, प्रकृति से संबंधित घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? भौतिक विज्ञान। अर्थात हम समझ सकते हैं भौतिक विज्ञान, परिभाषा दे सकते हैं भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कहलाती है। एक बार फिर देख लेते हैं भौतिक विज्ञान ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब हम इसकी परिभाषा दें। प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, उन घटित घटनाओं का अध्ययन ही क्या है? भौतिक विज्ञान। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब प्राकृतिक घटनाएं अभी बताया था क्या क्या होती हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आकाश में तारों दिखाई देना और इंद्रधनुष का दिखाई देना, इस प्रकार की विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम किस में करेंगे? भौतिकी में। अब भौतिकी का आगे देखते हैं भौतिकी को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। मुख्यतः भौतिकी को विभिन्न शाखाओं के अंतर्गत दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान को मुख्यतः हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।
पहला है चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा है आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी में क्या होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े पिंडों का खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मतलब चिरसम्मत भौतिकी को बोल सकते हम, इसके अंतर्गत स्थूल विज्ञान आता है। स्थूल भौतिकी बोल सकते हैं, स्थूल भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को क्या बोल सकते हैं, स्थूल भौतिकी की। स्थूल मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, जिसमें अध्ययन किया जाता है बहुत बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन तथा खगोलिकी का अध्ययन किया जाता है। वो क्या है, स्थूल भौतिकी की। और स्थूल भौतिकी को क्या बोलते हैं, चिरसम्मत भौतिकी। और हम कह सकते हैं पिंडों की गति का अध्ययन, पिंड गति करेंगे उनमें टक्कर होती है, और खगोल विज्ञान का अध्ययन स्थूल भौतिकी के अंतर्गत करेंगे। इसको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया यांत्रिकी। किसको आगे डिवाइड कर रहे हैं हम, चिरसम्मत भौतिकी को। फर्स्ट हो गया यांत्रिकी, दूसरा हो गया ऊष्मा गतिकी, तीसरा हो गया विद्युत चुंबकत्व। आगे नेक्स्ट ध्वनि विज्ञान। आगे हो गया प्रकाशिकी। देखिए हमने भौतिकी को दो भागों में विभाजित किया, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को हम बोल सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स। चिरसम्मत की भौतिकी को क्लासिकल फिजिक्स या स्थूल भौतिकी, मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मैक्रोस्कोपिक मतलब बहुत बड़े बड़े पार्टिकल का अध्ययन किया जाता है, बहुत बड़े पिंडों का अध्ययन किया जाता है, खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। अब चिरसम्मत भौतिकी को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, ध्वनि विज्ञान और प्रकाशिकी। अब ये यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, ध्वनि विज्ञान, प्रकाशिकी, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या चल रहा है हमारा, चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी में फर्स्ट पॉइंट क्या था, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। चिरसम्मत भौतिकी का पार्ट है, इसका मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन किया जाएगा, यानी स्थूल भौतिकी। अतः हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, स्थूल भौतिकी में पिंडों की गति का व्यवस्थित एवं साम्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है। वो क्या हो गई, यांत्रिकी। मतलब
चिरसम्मत भौतिकी में पिंडों की गति का व्यवस्थित, ये वर्ड लगाना जरूरी है क्योंकि यदि हम रैंडम तरीके से अध्ययन करेंगे तो उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। व्यवस्थित एवं साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। क्या हो गया? यांत्रिकी। नेक्स्ट है ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनामिक्स, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम स्थूल भौतिकी में, स्थूल भौतिकी में या स्थूल जगत में ऊष्मा का रूपांतरण, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण, ताप, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऊष्मा गतिकी में। मतलब जो भी जितनी भी सारी वस्तुएं जो टेम्परेचर आधारित है, ताप आधारित है, उन सारी वस्तुओं का अध्ययन हम ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत करेंगे, जो कि किसकी भाग है? किसका भाग है? चिरसम्मत भौतिकी का। नेक्स्ट विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व स्थूल जगत की या स्थूल जगत में विद्युत उत्पादन तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है वो क्या है? विद्युत चुंबकत्व। स्थूल जगत से तात्पर्य हम सब समझ रहे हैं कि बहुत ब्रह्मांड में, एक तरीके से ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े पार्टिकल में अध्ययन, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स का अध्ययन। नेक्स्ट है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान जिसमें या स्थूल जगत में विभिन्न प्रकार के कंपनों तथा तरंगों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कंपनों और तरंगों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की कंपनों और तरंगों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट है प्रकाशिकी। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, प्रकाशिकी मतलब प्रकाश से संबंधित होगी, यानी कि इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि स्थूल जगत में प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं तथा प्रकाश के संचरण का अध्ययन किया जाए, विभिन्न संचरण का अध्ययन किया जाए, वो किस में आएगा? प्रकाशिकी में। परिभाषा लिख सकते हैं, स्थूल जगत में विभिन्न प्रकार की प्रकाशिकी घटनाओं या प्रकाश से संबंधित घटनाओं व प्रकाश के संचरण का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है? प्रकाशिकी। अतः एक बार और देख लेते हैं, भौतिक विज्ञान को हमने दो भागों में डिवाइड किया, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी में क्या क्या है? यांत्रिक भौतिकी, ऊष्मागतिकी भौतिकी, विद्युत चुंबकत्व, ध्वनि विज्ञान, प्रकाशिकी। अब हम इनको देख लेते हैं। यांत्रिकी। यांत्रिकी क्या है? स्थूल जगत में होने वाली घटनाएं, यानी हम परिभाषा दे सकते हैं स्थूल जगत में पिंडों की गति का व्यवस्थित और उनकी साम्यावस्था का अध्ययन
जिस ब्रांच में करेंगे वो क्या है, यांत्रिकी। और यांत्रिकी किसकी ब्रांच है, चिरसम्मत भौतिकी। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागति में स्थूल भौतिकी में ऊष्मा का रूपांतरण। ऊष्मा का रूपांतरण का तात्पर्य यह है कि ऊष्मा को ऊर्जा में या कार्य में किस प्रकार बदला जाए, या कार्य को ऊष्मा में किस प्रकार बदला जाए। ताप, आंतरिक ऊर्जा आदि का अध्ययन ऊष्मागतिकी के अंतर्गत किया जाएगा। और एक और परिभाषा दे सकते हैं कि ताप आधारित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का अध्ययन हम ऊष्मागतिकी में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व मतलब विद्युत उत्पादन और विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाएगा वो क्या है, विद्युत चुंबकत्व। नेक्स्ट है ध्वनि विज्ञान। मतलब ध्वनि विज्ञान, ध्वनि एक नाम से ही प्रतीत होता है। कंपनों और तरंगों से संबंधित भौतिकी का अध्ययन क्या है, ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट है प्रकाशिकी, यानी प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, प्रकाशिकी में। नेक्स्ट हमारा था, पहला था चिरसम्मत भौतिकी जो कि कंप्लीट हो गया, उसके ये पार्ट थे। नेक्स्ट है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी मतलब नवीन सिद्धांतों पर आधारित भौतिकी आधुनिक भौतिकी कहलाती है। अब बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन हमने चिरसम्मत भौतिकी में कर लिया, और इसका मतलब आधुनिक भौतिकी में हम छोटे छोटे पिंडों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। अर्थात जिसमें नवीन सिद्धांतों एवं नियमों, नवीन सिद्धांतों व नियमों तथा बहुत सूक्ष्म पार्टिकल, सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन किसमें किया जाता है, चिरसम्मत भौतिकी में। और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल का अध्ययन किसमें किया जाएगा, आधुनिक भौतिकी में। अतः इसका हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं सूक्ष्म भौतिकी, मतलब छोटे छोटे कणों का अध्ययन। सूक्ष्म भौतिकी यानी माइक्रोस्कोपिकल पार्टिकल का अध्ययन जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी को भी हम आगे कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे परमाणुीय भौतिकी, परमाणुीय भौतिकी, दूसरा आणविक भौतिकी, आणविक भौतिकी, तीसरा नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, और नेक्स्ट है आपेक्षिकता। भौतिक विज्ञान की दूसरी शाखा क्या है, आधुनिक भौतिकी, जिसमें नवीन सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जिसमें बहुत सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी को भी हमने कई पार्ट में डिवाइड किया, परमाणुीय भौतिकी, आणविक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और आपेक्षिकता। आपेक्षिकता इसका मतलब है कि जब बहुत सारे सूक्ष्मतम बहुत छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं हम, तो उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। अब देखते हैं परमाणुीय भौतिकी क्या होती है। परमाणुीय भौतिकी फर्स्ट पार्ट क्या है,
परमाणुवीय भौतिकी। अब इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, उसमें बड़े बड़े पार्टिकल थे इसलिए उसमें क्या लिया था वर्ड, स्थूल जगत, और इसमें छोटे छोटे कणों का अध्ययन है तो इसमें क्या करेंगे, सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्मतम जगत में। अब सूक्ष्मतम से तात्पर्य जैसे परमाणु, परमाणु नाम से ही पता चल रहा है, अर्थात इसकी परिभाषा हम किस प्रकार दे सकते हैं, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संरचना, परमाणुओं की संरचना का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाएगा वो क्या होगी, परमाणुवीय भौतिकी। अब यहाँ पे सूक्ष्मतम जगत लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है क्योंकि यहाँ पे आ रहा है परमाणुवीय। परमाणु मतलब खुद ही बहुत एक छोटा सा पार्टिकल होता है, ऐसे डॉट मात्र, बिंदु मात्र होता है। अब इस बिंदु का भी आगे विभाजन करें तो इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है और न्यूक्लियस के अंतर्गत भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरा है आणविक भौतिकी। आणविक भौतिकी जिसके अंतर्गत अणुओं का अध्ययन किया जाता है, अणुओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अणुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या होगी, आणविक भौतिकी। नेक्स्ट नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी इसके अंतर्गत नाभिक से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। नाभिक से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न घटनाओं का अध्ययन, विभिन्न घटनाएं जैसे हो सकती हैं परमाणु भट्टी, परमाणु बम, वो किस पर आधारित है, नाभिकीय भट्टी पर। और नाभिकीय भट्टी किस फिजिक्स में पढ़ेंगे हम, नाभिकीय भौतिकी में। नेक्स्ट है क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी इसके अंतर्गत नवीन नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। नवीन नियमों, सिद्धांतों एवं बहुत ही सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, क्वांटम फिजिक्स। नेक्स्ट है आपेक्षिकता। आपेक्षिकता भौतिक विज्ञान जिसके अंतर्गत उन पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उन पिंडों की गति का, पिंड मतलब हमें कण भी बोल सकते हैं, उन कणों की गति का, पिंड और कण एक ही बात होती है। जब बहुत बड़े रूप में यूज लेना हो तो पिंड ले सकते हैं और छोटे रूप में लेना हो तो कण बोल सकते हैं। कणों की, उन पिंडों की कणों की गति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसमें कणों का वेग, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर हो। ऐसे पिंडों की गति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, आपेक्षिकता के अंतर्गत, रिलेटिविटी के अंतर्गत। अतः हम एक बार समझ सकते हैं आधुनिक भौतिकी विज्ञान की दूसरी शाखा है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। उसको आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, परमाणु भौतिकी, आणविक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और
आपेक्षिकता। पारमाणविक भौतिकी क्या होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु तथा परमाणुओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है। परमाणविक भौतिकी। आणविक भौतिकी, जिसमें अणुओं की संरचना, अणुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। आणविक भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, नाभिक से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे परमाणु बम। ये सभी किस पर आधारित है, नाभिकीय भौतिकी में होते हैं और परमाणु भट्टी पर, नाभिकीय भट्टी पर आधारित है। क्वांटम भौतिकी, नवीन नियमों एवं सिद्धांतों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाएगा वो क्या होगी, क्वांटम भौतिकी। नेक्स्ट है आपेक्षिकता, जिसमें पिंडों का वेग किसके बराबर हो, प्रकाश के वेग के बराबर हो, उनका अध्ययन, उन पिंडों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा, आपेक्षिकता के अंतर्गत। अतः हम एक बार और देख सकते हैं फिजिक्स। हमने देखा कि फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। मतलब इसका अर्थ समझे तो क्या हो गया, प्रकृति से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किसमें करेंगे हम, भौतिक विज्ञान में। अब भौतिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को ध्यान में रखते हुए हमने फिजिक्स को दो भागों में विभाजित किया। पहला चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी मतलब बहुत बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन जिस भौतिक विज्ञान में किया जाएगा वो होगी चिरसम्मत भौतिकी, और जिसमें बहुत सूक्ष्मतम कणों का अध्ययन किया जाएगा वो होगी आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी में जैसे यांत्रिक या मैकेनिक्स और ऊष्मागतिकी, इस प्रकार की ब्रांचेस किसके अंतर्गत आती हैं, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। और आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत क्या क्या आती है, परमाणु, आणविक, नाभिकीय, क्वांटम और आपेक्षिकता। एक बार फ्लो चार्ट से और देख लेते हैं हम। भौतिक विज्ञान जो किससे बना है, फ्यूसिस से। किससे, फ्यूसिस से। किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का, और अर्थ क्या है, प्रकृति। इसको हमने दो भागों में विभाजित किया, चिरसम्मत भौतिकी, दूसरा आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को भी हमने आगे डिवाइड किया, यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, ध्वनि विज्ञान, विद्युत चुंबकत्व, और प्रकाशिकी। इसी प्रकार हम आधुनिक भौतिकी को भी डिवाइड कर सकते हैं, परमाणुीय भौतिकी, आणविक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और आपेक्षिकता। भौतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया, क्लासिक और मॉडर्न, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को भी आगे डिवाइड किया, यांत्रिक भौतिकी, ऊष्मागतिक भौतिकी, ध्वनि विज्ञान भौतिकी, विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी। आधुनिक भौतिकी को भी आगे डिवाइड किया, परमाणु भौतिकी, आणविक भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम और आपेक्षिकता।
जिसमें बहुत बड़े बड़े पिंडों का अध्ययन किया जाता है क्लासिकल फिजिक्स, बहुत सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है मॉडर्न फिजिक्स। जैसे यांत्रिकी में पिंडों की गति का व्यवस्थित और उनकी साम्यावस्था का अध्ययन किया जाए यांत्रिकी। ऊष्मागतिकी विभिन्न प्रकार की तापाधारित वस्तुओं का अध्ययन, ऊष्मा का रूपांतरण अध्ययन की जिसका अध्ययन किया जाएगा वो क्या है ऊष्मागतिकी। ध्वनि विज्ञान विभिन्न प्रकार के कंपनों का अध्ययन, तरंगों का अध्ययन ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। विभिन्न प्रकार की विद्युत उत्पादन आधारित वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा वो होगी विद्युत चुंबकत्व। प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रकाशिक घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा वो होगी प्रकाशिकी। अब आधुनिक भौतिकी में परमाणु से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन परमाणुवीय भौतिकी, अणु से संबंधित घटनाओं का अध्ययन आणविक, नाभिक आधारित घटनाओं का अध्ययन नाभिकीय भौतिकी, विभिन्न प्रकार के नवीन सिद्धांतों नियमों का अध्ययन क्वांटम भौतिकी, और जिनका वेग जिन पिंडों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो उनका अध्ययन आपेक्षिकता के अंतर्गत किया जाएगा। अब आगे देखते हैं भौतिकी का आगे देखते हैं भौतिक विज्ञान का समाज में और प्रौद्योगिक मतलब टेक्निकली क्या क्या यूजेज होते हैं, किस प्रकार उससे संबंधित है। प्रौद्योगिकी एवं समाज में भौतिक विज्ञान का योगदान, भौतिक विज्ञान का योगदान। हमें पता है विज्ञान डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, विज्ञान डे बाय डे विस्तृत हो रहा है। अब जितना विस्तृत होगा उतना ही विकास होगा, जितना विस्तृत होगा उतना ही विकास होगा, उतनी ही सारी टेक्निकल वस्तुओं का विकास होगा। टेक्निकल वस्तुओं का विकास होगा तो हमें नई नई चीजें उपयोग करने को मिलेंगी। जैसे टेक्निकल आधारित चीजें हम बोल सकते हैं मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स, ये सब किस पर आधारित हैं? ये सारी कैसी वस्तु है? टेक्निकल वस्तु। अब ये टेक्निकली वस्तु किससे डेवलप हुई? विज्ञान से डेवलप हुई। और किन्होंने डेवलप की? हम जैसे इंसानों ने ही डेवलप किए, विभिन्न वैज्ञानिकों ने डेवलप किए अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपनी टैलेंट का उपयोग करते हुए इन चीजों का आविष्कार किया है। अब देखते हैं हम विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान आते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इन चीजों का डेवलपमेंट हुआ, अतः हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान मानव समाज से संबंधित है, क्योंकि इन चीजों का मानव समाज बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है तो मानव से संबंधित हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि समाज और भौतिक विज्ञान का एक दूसरे से परस्पर संबंध है। नेक्स्ट प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या होता है? टेक्निक। और टेक्निक क्या है? ये इन चीजों का निर्माण ही टेक्निक है। और आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी किस पर आधारित है? नाभिकीय भौतिकी पर आधारित है। परमाणु भट्टी नाभिकीय क्रियाओं पर आधारित है, क्रियाओं पर आधारित है, जिसका अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा
विद्युत उत्पादन विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन, चुंबकीय तरंगों का, या हम कह सकते हैं कि विद्युत उत्पादन विभिन्न प्रकार की चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। नेक्स्ट, रॉकेट नोदन जो कि किस पर आधारित है? न्यूटन के दूसरे व तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, रेडियो, टेलीविजन, फैक्स, ये किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय तरंगों पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों पर एक दूसरे से कनेक्शन कब होता है? जब विद्युत चुंबकीय तरंगें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का प्रौद्योगिकी और मानव समाज से संबंधित है। परमाणु भट्टी जो कि नाभिकीय क्रियाओं पर आधारित है। नाभिकीय की क्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाएगा? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत। विद्युत उत्पादन, जितनी भी विद्युत उत्पादन चीजें हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाएगा? भौतिकी के अंतर्गत। रॉकेट नोदन जो कि न्यूटन के दूसरे व तीसरे नियम पर आधारित है। किसमें पढ़ते हैं हम? फिजिक्स में पढ़ते हैं। रेडियो, टेलीविजन, फैक्स आदि किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय तरंगों पर आधारित है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगें कनेक्ट हो पाएंगी तभी हम टेलीविजन और रेडियो से हमारी बातें हो सकती हैं, समाचार सुन सकते हैं रेडियो से, टेलीविजन, और इन पर हम न्यूज वगैरह देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के वायुयानों का अध्ययन जो कि टेक्निकली डेवलप हुए हैं। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये किस पर आधारित होंगे? ऊष्मा गतिकी पर आधारित है। ऊष्मा गतिकी पर आधारित है। नेक्स्ट, वायुयानों का उड़ना, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। अतः हम इन सभी सिद्धांतों का, इन नियमों का, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का किसमें अध्ययन करते हैं? भौतिक विज्ञान में। और इन नियमों का उपयोग करते हुए जिन वस्तुओं का निर्माण होता है उन वस्तुओं को मानव समाज यूज करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव समाज का और एवं प्रौद्योगिकी पर भौतिक विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। आज के लिए इतना ही।